जिस पावन अवसर पर हम लोग सत्संग की गंगा में पावन होने के लिए दूर दूर से आए हैं, वह है ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय संत सदगुरुदेव सोनकृष्ण जी महाराज का पावन निर्वाण दिवस। क्या यहाँ का समाज को संत मानते हैं? क्या यहाँ का समाज को संत मानते हैं? समाधान मिल सकता है क्या? हाँ या नहीं? हम लोग तो भाई उसी भावना से आते हैं, संत की भावना से। संत का अर्थ होता है संत हमारे पहले ही जाने संत छोटा सा परिचय हमारे और भगवान के बीच की कड़ी है, जिस कड़ी के माध्यम से हम सत्य से जुड़ते हैं। सत्य का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण का अर्थ जिसमें अभाव का कोई कमी अपूर्णता नहीं। तो संत एक माध्यम है। संत वह जौहरी है जो मूल्यांकन करता है, कर देता है कि ये सोना है। संत ना होते, ये जौहरी ना होता तो सोने को कौन जानता? संत ना होते भगवान को कौन जानता? संत वह जौहरी है जो हमें वह पार की है, जो हमें यह संदेश देता बेटा यह नहीं वह, यहाँ नहीं वहाँ, और वह कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे पास सुलभ। तो क्या इस दृष्टि से उनको मानते हैं? समाधान नहीं मिलेगा क्या? गांव के कुछ लोग हैं कि नहीं? दो तीन लोग ज्यादा दो तीन लोग हैं, और जो लोग हैं वो लोग वो तो इस श्रद्धा से बैठे ही, इस भावना से बैठे, उनसे क्या पूछा जाना चाहिए? चलो माने चलो माने, माने चाहे नहीं माने कोई बात नहीं, हम लोग अपने धर्म में चलते हैं, हमने अपने धर्म में चला। किसी के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? जो मानता है तो उनके लिए मानता है कि अपने लिए मानता है? नहीं माने तो अपने लिए नहीं मानेगा कि दूसरे के लिए नहीं मानेगा। बात खत्म, बात खत्म। दूसरी बात फिर थोड़ा निकट आकर के
ये बात अटकती है परिजनों पर। परिजन मानते हैं कि अपना पुरखा संत मान करके बैठे हैं कि पुरखा मान करके बैठे। संत मान करके बैठे हैं कि चलो पुरखा भी मानते हैं, तब भी उसका कम चल जाएगा, है ना। क्योंकि क्योंकि किसी का पुरखा पूर्वज जो है वो बड़ा प्यारा होता है। मात्र उसके प्यार की महिमा, प्रेम की महिमा है। किसी को कहिए अरे तुम्हारा बाप बहुत हरामी, खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? कहा जरा संभाल करके वो बात करना, दोबारे जुबान संभाल करके निकालना। तो उसी तरह से तो उसका माना है कि उसका बाप से प्रेम है। उसी तरह से वो प्रेम है तो उसका काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ फिर बात यह होती है, फंसती है, अटकती है कि जब उनसे हमारी श्रद्धा और प्रेम है, तो राम नाम कहने वाले ये किराए क्यों आता? अरे एक तो राम नाम का कोनो पंडित तो है नहीं, हम वेद नहीं जानते हैं, तो कैसे होगा ये कर्मकांड? कैसे होगा कर्मकांड का ज्ञान? लेकिन राम नाम का है मैं, तो इसमें कोई कर्मकांड का जरूरत नहीं है। और यह भी किराए पर आके कैसी बात है? अन्य तरह से खर्च किया जा सकता है, लेकिन उससे जो है हमको क्या मिलेगा? कोई कहे तो कहे, नहीं कहे तो मत कहे। कोई राम नाम कहे तो वो कहे, नहीं कहे तो मत कहे। अच्छा, ये मान लो हरी चर्चा हो रही है, भगवत चर्चा हो रही है, कोई कान में रुई डाल ले तो मत सुने। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कथावाचक को फर्क पड़ सकता है। आता तो तुमका बढ़ती तो कथा की सिद्धि पर सिद्धि होती, और फिर हो सकता है कुछ रुपया बिताना चढ़ावा भी चढ़ जाता, कोई बात नहीं, तो उनको भले मिल सकता है। लेकिन अब ये यही देखेंगे, एक उनके प्रेमी है, संत प्रेमी है, जो समय शक्ति लगाते हैं, समय लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, धन लगाते हैं। एक उनके प्रेमी एक वह भी है, एक वह ये तो समाज का ही है, लेकिन एक जो है वह है चार पैसे का जरिया ढूंढ रहे। तो कम से कम इतनी बात तो होनी ही चाहिए, इससे हृदय को टटोला जा सकता है। अरे ऐसे ही गांव समाज कोनो हम मनोती माना है क्या? मूर्ति बैठाएंगे स्वामी जी की, तो जो है अखंड कराएंगे,
मनौती माने हैं तो हमको तो देना ही कर बना नहीं है आदमी भाई बाहर का आदमी चलो कोनो में पूरा करवाओ। किस लिए कि इतना जो कुछ किया जाता है क्या चाहिए समाज से? हम मान बड़ाई लेने आए हैं क्या? क्या लेने आए हैं? तुम मान बड़ाई को चाहे जूते चढ़ा दो या कोई फर्क नहीं, तुम्हारी मौज हो जूते चढ़ा देना कोई फर्क नहीं। बहुत जगह होता ही है। तो कम से कम कोई जो है गैर आदमी समाज में, क्या स्वामी जी इस लायक भी नहीं थे? जैसे समाज का आदमी बुलाते हैं कि भाई हम खंड बैठाए हैं, अब आओ सब लोग मिल करके समाज पूरा करो 24 घंटे का। इस लायक भी नहीं थे वो, अभी किराए पर। सीता खैर जो हो गया कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह के राम धुन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी किया जाता है समाज में इतना बड़ा कोई, यहाँ लोग जिसने इतना समय शक्ति धन लगाया झोला में उसको भर करके जाएगा कि यहीं रहेगा, यहीं के लिए है। जगना चाहिए, जागृति आनी चाहिए। या आपकी मौज है, मत जगो, मत जगो। आप जिसके प्रति जागरूक हो वही दौड़ते रहो। और जिस दिन यहाँ से खाली पीला होना पड़ेगा, हमने विष्णुदेव जी को चिल्लाते देखा। हमने विष्णुदेव नाम था, चिल्लाते देखा। वह दिन हमको याद है, वह घड़ी उनकी चिल्लाहट याद है। अंत में रास्ता बंद हो चुका था और वहां से बचना चाहते हो तो वापस होना पड़ेगा। या आप में हिम्मत हो कि आएगा तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप में हिम्मत हो कि वो घड़ी आएगी तो देख लेंगे, शाबाश है आप, बस है। जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है वह समाज के लिए हो रहा है। लेकिन समाज कहाँ सोया है, कहाँ जा रहा है? हे भगवान, कहाँ सोया है, कहाँ जा रहा है? और क्या होगा उस जीवन का? कई प्रश्न खड़ा होता है, कई प्रश्न खड़ा होता है। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या होगा उस जीवन का? ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। और कभी ये भगवान का संदेश आपके समक्ष रखा जा रहा है, गुरुवाणी आपके समक्ष रखा जा रहा है, तभी गौर करना तो गौर करना, नहीं गौर करना तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि गौर करते हो तो उस समय याद आएगी जिस समय विष्णुदेव चिल्ला रहा था, जिसके पीछे जो दौड़ रहे थे वह भी हाथ नहीं आया, जिसका कीमत नहीं दिया वह तो चला ही गया, वह तो चला ही गया। और जिसके पीछे दौड़ रहे थे वह भी हाथ नहीं आया। यही मानव जीवन की दशा है, यही मानव जीवन की दशा है। चलो कोई बात नहीं।
यहाँ आकर के हम लोग आए, यहाँ हम लोग आए और आने के बाद किराए का आदमी ढूंढा, तब तो यही होगा कल किराए के स्टोर का भी होगा। ऐसा भी होता है। रतनगंज जो देख रहे हैं, वहां जब महाराज जी जाते थे, इस सुनी हुई बात और हम लोगों के होश संभालने के पहले से जाते, हम लोग जब होश संभाले 4-5 क्लास में पढ़ने लगे, तब जाने के पति जी महाराज को इस शांति यहाँ आते। तो जिसने ले गया था बड़ा आदमी था, और बड़ा आदमी का मन 100 बीघे खेती वाला था। बिहार का 100 बीघा जो है आप लोग जानते होंगे, वहां के जैसा बीघा नहीं, वहां 8 कट्ठे का भी गांव होता, 8 कट्ठे 6 कट्ठे का बीघा होता है। यहाँ उस तरह का ये 20 कट्ठा होता है, तब के बीघा होता है। तो 100 बीघे का था और जन मजदूर उसके यहाँ 4-6-10 बराबर लगा रहता, कम रहता तो 4-6 रहता था। तो सुनते हैं कि वो मजदूर को मजदूरी दे करके वहां बैठाते थे, थोड़ी देर काम रोक दो, वहीं जाकर के बैठे, जो बोलते हैं महाराज जी वो सुना। कहा कि ये बैठेंगे नहीं, लोग वहां जाकर के बैठेगा नहीं, तो महाराज जी भाग जाएंगे, भाग चल देंगे, यहाँ कोई है ही नहीं, क्या यहाँ करेंगे, खाने के लिए बैठे रहेंगे। इस वजह से महाराज जी को रोकने के लिए वहां आदमी को बैठा, कोई मजदूरी देकर उनको जो कुछ भी लाभ मिला नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके अथक प्रयास ने उस ज्ञान की गंगा को हम लोगों तक पहुंचा दिया। आज उस ज्ञान की गंगा ने हम लोगों को पावन कर रहा है, उन्हीं की देन। उसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे, ये पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी नहीं तो नहीं सही, उससे क्या लेना, उससे क्या लेना। हम लोग तो आए सेवा भाव से, हम लोग तो आए सेवा भाव नहीं कहिए, प्रेम भाव, प्रेम भाव से प्रेम में बढ़ने के लिए, प्रेम में खुशबू फैलाने के लिए, प्रेम स्वयं खुशबू है, उसमें बढ़ने के लिए आए। तो हम लोग इस भावना से वहां आते हैं, लेकिन ये किराए वाला काम हमें कुछ सही नहीं लगता। तब तो यही होगा भले ये संत का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ हुआ, अब कुछ न कुछ, अब जैसे देखा जाता है कुछ आदमी वहां पंचवटी में दुकान लगा देते नहीं, और वो अपने आवश्यक है दुकान लगा देते। अब उस काम में है कि मौका मिला तो 4 पैसा, कुछ लोग दूध का रेट 100 रुपये लीटर कर देते हैं। एक बार सुभाष जी बता रहे थे, RSS वाले,
कि महाराज जी क्या बताएं, आपके यहाँ तो 100 रुपये लीटर दूध, हद हो गया। आज से 10 साल, हाँ 8-10 साल पहले की कहानी, क्योंकि कई वर्ष कुमार जी का शरीर शांत हुआ। 100 रुपये लीटर, अब हुआ भी एक। तो हम लोगों यहाँ बाहर के आदमी को यहाँ आने का अर्थ यही लगाएगा कि 4 पैसे की आमदनी बढ़ी, सब घटिया था, रद्दी मानसिकता। और जिनकी ऐसी मानसिकता है, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से हमेशा चौकस रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रति जागरूक रहना। इसका मुख्य कारण है जो यहाँ से जुड़े लोग हैं, संबंधित लोग हैं, इसमें परिजन भी आएगा, परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन होता है तब सफलता मिलती है, तब जो है, तब हम लोगों का आना सार्थक है। और परिवर्तन नहीं होता है, फिर प्रत्येक कदम को हम लोग समझ बूझ करके रखेंगे, प्रत्येक कदम को हम लोग समझ बूझ करके रखेंगे। एक तो वो किए, और दूसरी बात, वो कार्यक्रम हमारे सत्संग के समय को अतिक्रमण कर दिया। अब उसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, वो उससे हमारी समझ खुलेगी, इससे हमारी समझ खुलेगी, इससे हमें सुपथ मिलेगा, उससे हमें सुपथ मिलेगा। उसका काम इतना ही है, इतना ही है, जो अशुभ हो रहा था उसको रोक देना। शुभ हुआ राम नाम, सीता राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, और राम राम हरे हरे। अब मुर्गा बकरी घरे घरे, यही संत के प्रादुर्भाव का। जहां हरे राम 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 हरे हरे, अब मुर्गा बकरी घरे घरे, तो वहां संत का क्या प्रभाव, संत का क्या सम्मान, वो तो परिचय दे ही रहा। क्या प्रभाव, क्या ये होना चाहिए, क्या प्रभाव होना चाहिए। समाज, जिस समाज में ऐसे संत का प्रादुर्भाव हुआ, समाज क्या सोच रहा है उस संबंध में, समाज क्या कर रहा है उस संबंध में, सब समझने की बात कि हमें क्या मतलब। आज हमारे इलाके में चले जाइए, पड़ोसी गांव जहां से आपके ये सत्संगी भाई आए हैं, मोहन, आपके मास्टर साहब कभी वो अध्यक्ष रह चुके हैं जिला के, आनंदी बाबा। इतना सुंदर भव्य समाधि बनी है, गांव प्रवेश, उनके मोहल्ला प्रवेश करने के पूर्व इतनी अच्छी, कोई भी श्रद्धालु प्रेमी जाएगा, हम तो
दो बार उस रास्ते से गुजरे, एक बार आए और एक बार गए, ठीक है ना। क्योंकि पंचवटी में कार्यक्रम होकर के हम वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए। जितने बार गए वहां गाड़ी रुकवा करके नमन, और वह व्यक्ति था आनंदी बाबू, कोई संत नहीं, संत वेश नहीं था, लेकिन किसी संत से कम भी नहीं था। किसी संत से हमारे तो शिक्षक गुरु रहे हैं, शिक्षक गुरु रहे हैं, बहुत छड़ी खानी पड़ी है, लेकिन उसकी छड़ी प्रेम से भरी थी। उन्होंने आखिर व्यक्ति निर्माण करके ही दम लिया। हाँ हुई होगी, हाँ हुई होगी। अब शरीर नहीं रहा, अब भी समाधि बनी है। और संग्रहालय सुनते हैं कि पुस्तक उनको व्यक्तिगत अपना पुस्तकालय था, ये तो हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। खाली समय में पुस्तकालय में उसे मिलते थे, और पुस्तक दो चीजें उनके जीवन की देखा हमने, एक पुस्तक के प्रेमी, एक ये गार्डन फूल के प्रेमी, ये दोनों गुण था। और वो जो है पुस्तकालय शायद वहीं कर दिया गया, शायद सुनने को मिलता है। अच्छा, अच्छी जगह बनी है। तो ये बताया इसलिए कि वहां और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या लोगों के पास समय है 2 मिनट जाकर के वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, हमें क्या मतलब। जागरूक होने की आवश्यकता है सुनील, और खिलकर जगाने की आवश्यकता है परिजनों को, हम लोगों को साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। मास्टर साहब 4:45 बजने वाला है, विराम किया जाए। सुनिए, कल का समय निर्धारित किया जाए दुरुस्ती के साथ, हम लोग समय से मिले कल और परसों, और किसी भी कीमत पर कोई आवे की जाए, कोई आवे की जाए उससे मतलब नहीं। हम लोगों को समय के साथ ये 2 दिन और ये 3 दिनों का कार्यक्रम कभी कम नहीं किया जाए, यदि ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो इसको कर काटें, क्योंकि यही एक जगह है संत समागम, संत सभा, जहाँ से हमें दिशा मिल सकता है, मानव जीवन को सुपथ मिल सकता है, यही एक जगह है। राम गुण हम उसका विरोध नहीं करते, वह भी है, लेकिन वह एक कड़ी है, पहली कड़ी है, वह एक क्या कहा जाए, सोपान की पहली पायदान है, दूसरा पायदान यह है, तीसरा पायदान हमारी समझ है, तीसरा पायदान हम श्रद्धा, समझ पकड़ और अपना सामर्थ्य उसको अंगीकार करना। इसलिए इसको घटाया नहीं जाए, कम नहीं किया जाए। स्वामी जी ने 3 दिनों का समय रखा है, इसको कम नहीं किया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, माता का समय निर्धारित करेंगे, उसका हम लोग पालन करेंगे। सवेरे फिर 2 मीटिंग नहीं हो पाएगा, एक ही मीटिंग